नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज बात करेंगे हम, क्या आप अस्थमा से परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत है, रात को जब आप सोते हैं तो खांसते खांसते दम नहीं आता है और बिना पफिंग के जो वो कैप्सूल होता है सूंघे बगैर आप चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, जीवन मतलब ऐसा हो रहा है कि जीना दूभर हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये ध्यान से पहचान लें। ये जो सांसों की जो भी दिक्कत है आपकी, चाहे वो अस्थमा है या किसी तरह से लंग इन्फेक्शन है, किसी तरह की सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपकी, वो ये नेचुरल दवाई, ये नेचुरल पत्ता जो है आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देगा। कैसे कर देगा, आज हम ये कंप्लीट जानकारी जानेंगे। इस पौधे को इस्तेमाल करने से लगाने तक की और पहचान करने की। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है अस्थमा बोटी के नाम से, जो लोकल नाम है इसका अस्थमा बोटी के नाम से जाना जाता है। पत्ता पहचान लें, पहचान कर लें कि ये पत्ता क्या है, कैसे पत्ता है और किस तरह की बेल होती है, जो आमतौर पे सड़क किनारे या कहीं जंगलों में ये पूरे पेड़ के ऊपर फैली हुई मिल जाती है इस तरह से। और दूसरी पहचान दोस्तों क्या है कि पत्ता तो आपने देख लिया, पेड़ों के ऊपर मैंने बता दिया, और ये दूसरी पहचान है इस तरह का इसमें फूल आता है। ये देखिए, ये फूल गौर से देख लें, ये फूल खिलता है जब तो ये ऐसे फट जाता है। ये देखिए, मैंने साथ के साथ फूल भी आपको खिला के दिखा दिया कि किस तरह से फूल खिला होगा। ये मैच्योर था, ये खिल गया, हल्का सा अंदर गुलाबीपन लिए है। तो ये पहचान करना जरूरी इसलिए है कि कहीं आप जाएं और किसी गलत जड़ी बूटी का, किसी गलत पौधे का इस्तेमाल ना कर बैठें। तो इसकी पहचान अच्छे से कर लें। बेल वाला पौधा होता है ये, और छोटी सी छोटी जगह में भी लग जाता है। तो फूलों से पहचान करें, पत्ते से पहचान करें और टहनियाँ देख लें कि किस तरह से ये फैलती है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है? इसके इस्तेमाल का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप अस्थमा से जूझ रहे हैं तो दोस्तों एकदम से दवाई बंद मत करिए। धीरे धीरे आपने क्या करना है, इसके 4 पत्ते, अगर आप मैच्योर पूरी तरह से हैं, आपका जो वजन है वो 70 किलो के अराउंड है या उससे ऊपर है, तो इसका जो है आप 4 पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 पत्ता कैसे इस्तेमाल करना है ये देखिए। ये पत्ता लेना है आपने, धोना है इसको, और धो करके कैसे इस्तेमाल में लेना है। आपके घर में काली मिर्च होगी, ये 4 दाने काली मिर्च के लेने हैं आपने। ये 4 दाने काली मिर्च के हमने रखे इसमें, और इन पत्तों को ऐसे किया, ये फोल्ड किया, ठीक वैसे ही जैसे कि आपका जो पान होता है, पान को इस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा के दी जाती है, लेकिन इसको आपने 4 काली मिर्च के साथ रख लेना है मुंह में रख लेना है। हल्का हल्का धीरे धीरे चूसते रहना है, और चूसते चूसते इसका सारा रस चूस लेना है। बाकी का जो रेजिड्यू बचे उसको बाहर कर देना है। तो ये आपको दिन में 1 बार करना है दोस्तों। सुबह खाली पेट कर ले तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं खाना खाने के बाद भी करेंगे तब भी चलेगा। 1 बार लेंगे और आपको 6-7वें दिन ये महसूस होगा कि सांस की दिक्कत धीरे धीरे, जो बहुत ही सीवियर थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमदायक थी, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और 2 से 3 महीने में आपको पूरी तरह ये पत्ता, नेचुरल पत्ता, बिल्कुल किसी केमिकल से, किसी दवाई से प्रेरित नहीं है, ये एक हर्बल पत्ता, जो एक पत्ता मात्र बेल का पत्ता, ये आपको इस सांस की बीमारी से छुटकारा दे देगा। आप इस सांस की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पहचान आपने देख ली। अब मैं बता देता हूँ कि इसको कहीं भी मिल जाए तो रोज़ रोज़ तो जंगल में जाया नहीं जाता है कि कहाँ से लेके आएंगे, और आप पहचान कर लें तो और लोगों को भी आपको फ़ायदा हो, और लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि इस सांस की बीमारी से, इस पॉल्यूशन भरी दुनिया में सभी लोग परेशान हैं। हर तरफ देखेंगे तो सांस के मरीज, खासकर जब मौसम चेंज होता है तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों के लिए तो खांसते खांसते कई बार ऐसा होता है कि यूरिन तक जो है कपड़ों में हो जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। और जो दवाई लेते हैं वो भी कई लोगों को सूट नहीं करती। बेचारे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी दवाई अपनी तरफ से
बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन कईयों का शरीर उस दवाई को झेलने लायक भी नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या है कि ये जो सीधा सिंपल हर्बल है ये आपकी मदद कर सकता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि इसको लगाना कैसे है। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा तरीका है। आप 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची का गमला है घर में, कच्ची जगह है, उसमें लगा दें और लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। इसके देखिए, एक तो मेडिसिनल वैल्यू, दूसरा ग्रीनरी रहेगी आपके आसपास, ऑक्सीजन जनरेट करेगा प्लांट और जो गर्मी है उसको भी ख़त्म करेगा। तो ये देखिए, लगाने के लिए क्या करना है, आप जंगल में भी जाएं तो थोड़ा सा मैच्योर, कहने का मतलब थोड़ा सा पका हुआ जो ये है पुराना, इस डंडी को ऐसे काट लेंगे। आप कहाँ से काटेंगे, गौर से देखिए, ये जो नोड हो वहाँ से काटना है। नोड से मेरा मतलब क्या है, ये जहाँ पत्ते निकलते हैं, ये नोड जो है इससे नीचे 1 इंची, आधा इंची काटिए और ये दूसरा नोड भी साफ कर लें। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये जो नोड है यहाँ से रूटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। इसको हम क्लीन करके और ये लगाते हैं पौधे को, तो यहाँ से रूटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है और पौधा हमारा अपने ही घर में तैयार हो जाता है। आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ इसी तरह से अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा कि इनको पफिंग पे ही सारी लाइफ कटनी पड़ेगी, तो फिर मैं ऐसे लाया था, ऐसे ही 2 डंडी लाया था और ऐसे कितने पौधे मैंने तैयार कर लिए। तो ये देखिए, ये है। अब ये इतना लंबा आपने नहीं लगाना है, क्योंकि लंबा रहेगा और लगाएंगे तो ऐसे ऐसे हिलने की वजह से क्या होगा कि ये जड़ इसका फिट नहीं बैठेगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये बची हमारी। अब ये गमला लिया और इसमें आपको ये दोनों नोड जो हमने दिखाया था वो आपको पूरी तरह से मिट्टी में डाल देना है। ये हमने डाल दिया और इतना करने के बाद कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है। जो भी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे नेचर ने हमें दी है, मदर अर्थ ने दी है, उनकी सबसे खासियत वाली बात ये होती है कि कोई ज़्यादा केयरिंग नहीं है। जैसे कि ये हो गया, सुगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, इसको कहीं भी आप लगा के छोड़ देंगे तो वो बगैर पानी के, बगैर खाद के भी सरवाइव कर जाता है। क्योंकि नेचर ने हमें ये सारी दवाइयाँ दी थी, लेकिन हम खुद को हमने मॉडर्न टेक्निक के चक्कर में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के चक्कर में इन सब से किनारा कर लिया। पेड़ पौधे नहीं लगाते, नेचर के बीच में नहीं जाते हैं। टीवी और मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में वो जगह ले ली, जिसका नतीजा ये है कि आज अगर हमारे इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ तो बीमार हैं। कोई 40 करोड़ ही, वो भी मजदूर तबका जो है वो ही स्वस्थ है, नहीं तो किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी, चाहे मैं हूँ, आप हो और कोई भी हो। तो इस तरह से बचने के लिए आप ये टेक्निक अपनाएं, ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें और लोगों को भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो सलाह दें। बिल्कुल फ्री में ये इलाज आपका हो जाएगा और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।